नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सरकार 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीद रही है। कबीरधाम जिले में खरीदी के पहले दिन कलेक्टर गोपाल वर्मा उपार्जन केंद्र बचेड़ी पहुंचे। कलेक्टर ने धान बेचने पहुंचे किसानों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने किसानों के साथ खुद बोरे उठाकर धान तोले। इसके साथ ही कलेक्टर ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए, किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएं। खरीदी के पहले दिन 1100 से ज्यादा किसानों ने 56,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में जमा कराए। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। बस्तर संभाग के सभी उपार्जन केंद्रों में भी सरकार किसानों से धान खरीद रही है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जगदलपुर के पल्ली गांव उपार्जन केंद्र पर पूजा अर्चना कर धान खरीदी की शुरुआत कराई। इस दौरान उन्होंने धान बेचने आए किसानों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर किरण सिंह देव ने कहा कि सभी खरीदी केंद्रों पर नोडल और सहकारिता अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। आज सहकारी दिवस भी है। आज से धान खरीदी का भी प्रारंभ हुआ है पूरे प्रदेश भर में, और ऐसे ही उसी तारतम्य में आज यहाँ पल्ली सोसाइटी में आना हुआ है। और जो किसान भाई है हमारे, उन्होंने धान लाना प्रारंभ कर दिया है। समुचित व्यवस्था है, व्यवस्था देख की दृष्टि से कि किसानों को प्रॉब्लम न हो। और जो यहाँ के नोडल हैं, यहाँ पे बैंक के अधिकारी हैं, यहाँ के जो धान खरीदी केंद्र के जितने भी व्यवस्था में जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोग रहे यहाँ पर। मतलब किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी और लगातार इस बात पर मॉनिटरिंग भी और चिंता भी कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से ही बस आना हुआ था। हमारे जो किसान आज धान खरीदी केंद्र में आए हैं, उनका स्वागत भी किया हमने फूलमाला पहना के। गांव के ही है, तो एक दृष्टि से कि आज से प्रारंभ हो रही तो समुचित व्यवस्था के साथ प्रारंभ हो, और वो यहाँ पे देखने को मिला है। खुशी तो बहुत है। आज पहला दिन है केंद्र का और धान भी हमारा आ गया है। अभी भी बस थोड़े देर में अपना बिक्री होने वाला है। और यहाँ व्यवस्था भी ठीक है, पानी वानी का सबका, मतलब लेबर भी आए हैं 5-10, और छाया भी बना हुआ है किसानों के लिए। और पहला दिन है आज, खुशी का मतलब अच्छा लग रहा है। पहला दिन हमारा टोकन भी कटा है पहला, और टोकन वोकन भी पहले से कट रहा है, तो हम लोग को मतलब सुविधा मिल गया है। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश में सरकारी खरीद केंद्रों पर धान की खरीदी हो रही है। इस दौरान प्रशासन कई दावे कर रहा है, लेकिन एमसीबी जिले के कठौतिया धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने आए किसानों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही। खरीदी केंद्र में पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं है। कठौतिया खरीदी केंद्र पहले गौठान हुआ करता था, लेकिन अब इसे खरीदी केंद्र में बदल दिया गया है। इसे उपार्जन केंद्र तो बना दिया गया, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। पानी के लिए एसडीएम सर सचिव महोदय को बोले थे, तो बोले कि 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो वैसे पानी की व्यवस्था यही नज़दीक में नलकूप की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था वैसे है। प्रोजेक्ट में बिजली भी होनी चाहिए, कैमरे भी लगेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, पानी के लिए, बिजली के लिए और सेट के लिए, तीनों के लिए पंचायत वाले ही करवाएंगे। पंचायत वाले करवाएंगे? कौन बोला उनको? पंचायत ही सीसीटीवी कैमरा लगवाती है हर बार, हर जगह सीसीटीवी पंचायत वाले ही लगवाएं। सड़क के लिए भी एसडीएम से पंचायत सचिव बोले थे कि ये वाला रास्ता जो दिख रहा है इसको खुदवाने के लिए। तो उनका कहना, पंचायत वाले का कहना कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, फंड आएगा तो करेंगे, बिना पैसे के तो कोई काम होगा नहीं। ये गौठान में बनाया गया है। यहाँ व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या है, सीट नहीं है, कई तरह की समस्या है। तो इसके लिए पंचायत में बोले हैं, एसडीएम सर भी बोले थे और समिति प्रबंधक भी बोल दिए थे। तो इसके लिए अब सचिव साहब बोले थे, कल ही बोले हैं
कि अगर जैसे ऊपर से आदेश हो जाएगा तो 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, शेड वाला का। काम नहीं हुआ है। पेड़ पौधा उसको एक ठो पड़ रहा है, उसको कटवाना पड़ेगा, हाँ, तो छोटा गाड़ी आ जाएगा, तो बड़ी गाड़ी के लिए नहीं बड़ी गाड़ी नहीं आ पाएगा। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। धान खरीदी के पहले दिन सूरजपुर जिले में कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल पहुंचे। उन्होंने धान खरीदी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने सूरजपुर से धान खरीदी की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार ने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। साथ ही धान खरीदी केंद्र में किसी भी किसान को परेशानी न हो, इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। जी, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज धान खरीद का शुभारंभ सूरजपुर जिले से हुआ है। ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा ये धान खरीदी केंद्र, धान खरीदी जो शुभारंभ किया है, 21 कुंटल प्रति एकड़ तो 3100 रुपये के दर से धान खरीदने की जो बात हुआ था वो आज शुभारंभ हुआ है। और हमारा ये है कि किसान भाई को किसी प्रकार से खरीदी केंद्र में परेशानी न हो, इसके लिए हम सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि उसका धान आए, जिस दिन का टोकन है उस दिन लाए, उसका धान आसानी से यहाँ बिक जाए तो 72 घंटे के अंदर राशि भुगतान हो जाए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के साथ ही धमतरी जिले में भी धान की खरीदी शुरू हो गई है, जिसे लेकर किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 14 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी, जिसमें प्रतिदिन 1,45,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं जिले में 100 केंद्रों में धान की खरीदी होगी। किसान अपने धान को लेकर नजदीकी केंद्रों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 38 किसानों का 946 कुंटल का टोकन कटा गया था। प्रतिदिन का रेशो 951 कुंटल का है अपने यहाँ लिमिट प्रतिदिन। उसमें 38 किसान धान लाए थे और 5 किसानों का धान नमी के कारण से वापस किया गया, बाकी का खरीदी कर लिया गया है। नहीं, उसके लिए अपन बदलना दूसरा बदल देते हैं। जैसे कोई फट पुराना नया आता है, नया भी फटा वाला रहता है और कंपनी से पैसा आता है, उसको बदल दे, अब नया बारदाना ले जाइए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के साथ ही धमतरी जिले में भी आज जो है धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। 14 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी होनी है। अब हम इस वक्त जो है धान केंद्र में मौजूद है सोरम के। यहाँ पे जो किसान हैं यहाँ पे अपने धान को लेकर आए हैं और यहाँ धान केंद्र में मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, यहाँ पे आप धान खरीदी जो है से स्टार्ट हो गई है, आप यहाँ लेके आए हैं धान, कहाँ से आप आए हैं, आपको पहले परिचय बताइए। मैं दुष्यंत कुमार सिन्हा ग्राम बेलतरा से हूँ और मैं यहाँ धान बेचने के लिए आया हूँ। इस बार कितनी धान हुई है और यहाँ पे आप जैसे पहले आप आए हैं तो टोकन कटाए थे, ऑनलाइन कटाए ऑफलाइन कटाए? मैं ऑनलाइन टोकन कटाया था और लगभग यहाँ आज की तारीख में 20 के करीब किसान लोग धान बेचने को आए थे और कुछ लोगों का किसान तौल हो चुका है और अभी भी कुछ बाकी है। यहाँ बारदाने की बात की जाए तो यहाँ की व्यवस्था कैसी है और यहाँ पे जो धान है कहीं वापसी भी जा रही है, क्या कारण है? यहाँ बारदाने तो अभी ठीक ठाक स्थिति में, ज्यादा फटा भी नहीं है और नए और पुराने करके सभी किसानों को दिया जा रहा है। अभी बारदाने की व्यवस्था है और सही स्थिति में बारदाने शुरुआती दौर है। आज तो सभी अच्छी स्थिति में, आगे दिन प्रतिदिन ये लेन देन होती रहेगी धान की, तो उस स्थिति में शायद बारदाने की कमी हो या क्या व्यवस्था है उसको नहीं जान सकता। आज की तारीख में देखा जाए तो बारदानी सही है और इस शुरुआत में जो भी धान आए थे लगभग 8-9 बजे के आसपास किसानों के धानों को जांच की है मशीन के माध्यम से, तो 16 या 17 कुछ पॉइंट आते हैं मशीन के माध्यम से, तो उस 16-17 के दरमियान जो आ जाते हैं तो उसको सूखा मान करके रखा जाता है तौलने के लिए। उसके बाद 18-19-20 यदि ज्यादा होती है तो उसको नमी मान करके उन किसानों को धान को वापस किया जाता है। तो उस हिसाब से आज की तारीख में 2 किसानों का, जो बोरित खुर्दा से और एक सोरम के किसान है, उन लोगों की जो लगभग 150 कट्टा धान आसपास, दोनों किसानों का 150 यानी 300 कट्टा के आसपास धान को वापस किया गया है। दादा कहाँ से आए हो? बेलतरा से। अच्छा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? दिक्कत टोकन पहले से कटाए थे क्या? हाँ, ऑनलाइन कटाए थे। तो यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था ठीक है, लेकिन वही तो बता रहे हैं कि दाना फूटा टूटा रखने में
थोड़ा यदि होती झड़ जाते फूट जाते थे में। तो यहाँ पे आप बोल रहे थे बारदाने की जो है व्यवस्था सही नहीं है, क्या इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? वो थोड़ा बहुत फूटा रहा था ना, तो मैं धान भरा धुरा देती थी, गंवा जाते ना फूटा बोरा में। जिले में 100 उपार्जन केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर 100 जो है नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो लगातार जो है अपने केंद्रों में जो है निगरानी करेंगे। प्रतिदिन का लक्ष्य जो है जिले में जो रखा गया है धान केंद्रों का, वो 1.45 प्रति क्विंटल जो है यहाँ पर धान का जो है लक्ष्य रखा गया है। लगातार जो है यहाँ पे किसानों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो व्यवस्था काफी अच्छी है। कुछ ऐसे जो किसान है उनका ये कहना है कि कुछ बारदाने जो है यहाँ फटे हुए हैं, जिससे उनका नुकसान हो सकता है। इस पर भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। 27 लाख किसान अपने धान को बेचेंगे। एनडीटीवी संवाददाता जुल्फिकार अली ने रायपुर से लगे माना धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के अगेंस्ट में ये धान की खरीदी की जा रही है। 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदा जाना है। हम रायपुर से लगे माना के एक समिति में पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र में, जहां पर सुबह से कुछ जो किसान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और किसान अपने धान को लेकर यहां पे पहुंचे हैं। हम किसानों से और समिति संचालक दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम टेकराम बघेल है। समिति प्रबंधक आप ही हैं? समिति प्रबंधक हूं। किस तरीके की सुविधाएं हैं किसानों को लेकर? बारदाने की कोई कमी तो नहीं है? बारदाना की कमी नहीं है, दोनों बारदाना है, वो राशन बारदाना और नया बारदाना दोनों है। 20,000 नया बारदाना और 13,500। अच्छा, आपके इस केंद्र में कितने किसान पंजीकृत हैं जो अपने धान को बेचेंगे? लगभग 450 किसान पंजीकृत है। 450। हाँ जी। तो कितना धान किसानों से पिछले साल इस केंद्र में आया था? 16,000 कुंटल। 16,000। तो यहाँ पे इस बार भी लगभग 16,000 से कुछ ज्यादा होगा। हाँ। अच्छा, आप भी किसान हैं? हमारा अच्छा, आप किसान हैं? जी है। क्या नाम है? रोहित बैस। कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास में रेखा आधिया रेखा बोता हूँ। अच्छा, तो अभी कितना लेकर आए हैं यहाँ बेचने के लिए? अभी थोड़ा बहुत भर ले आया हूँ, अभी कटाई नहीं हुआ। कितना रेट मिलता है वैसे धान का? रेट तो यहाँ सही रेट मिलता है। 3100 मिल जाता है। जी। आप भी क्या नाम है आपका? जोहित निर्मलकर। कितनी खेती है आपके पास? 72 डिसमिल। 72 डिसमिल। कितना धान हुआ इस बार? अच्छा, रेखा कितना धान हुआ इस बार? वो 30-35 कुंटल है 3 एकड़ में। अच्छा, 3 एकड़ में 35 कुंटल। तो बेच दिया यहाँ पे? नहीं, अभी तौल चल रही है। हाँ। आपका क्या नाम है? ईश्वर सोनी। कहाँ रहते हो? माना बस्ती में। माना बस्ती में। कितनी खेती में धान उगाया इस बार? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कितना धान हुआ? अभी तो भराई चल रहा है, पता चलेगा वजन करने के बाद कितना आया है। अच्छा, कितना आया है जी। तो वैसे 21 कुंटल तो सरकार ले ही रही है 1 एकड़ पे। जी। छत्तीसगढ़ सरकार 21 कुंटल 1 एकड़ पे धान खरीदी कर रही है और ये माना जो शहर से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे धान खरीदी केंद्र सरकार ने बनाया है और इसमें 400 से ज़्यादा किसान पंजीकृत हैं और हर साल यहाँ पे 16,000 कुंटल धान की लगभग इस केंद्र में खरीदी होती है। तो कुल मिला के पूरे प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और धान काफ़ी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए भी है और किसान हमेशा से केंद्र में रहा है। तो इससे जुड़े हुए जो धान के लिए बारदाने हैं, तो इस केंद्र में बारदानों की पूरी उपलब्धता है, ऐसा यहाँ के प्रबंधक का कहना है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। पूरे प्रदेश के साथ राजनांदगांव में भी धान खरीदी शुरू हुई। जिले में इस बार 1,32,000 से ज्यादा किसान अपनी उपज बेचेंगे। किसान बड़ी संख्या में धान बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र पहुंचे। इस बार किसानों को ऑनलाइन माध्यम से टोकन दिया गया है। राजनांदगांव में 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। राजनांदगांव के ढाबा धान खरीदी केंद्र पर किसानों से बात की हमारे संवाददाता सूर्यकांत यादव ने। देखिए रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर आज से धान खरीदी शुरू कर दी गई है। हम अभी मौजूद हैं राजनांदगांव के ढाबा धान खरीदी केंद्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसान सभी आए हुए हैं और धान जो है खरीदी चालू कर दी गई है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो धान बेचने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बात करते हैं कि आज से शुरुआत हुई है, कैसी व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से जो है उनके द्वारा धान बेचा जा रहा है।
जी बताएंगे कहाँ से आए हैं? मैं नया ढाबा राजनांदगांव वार्ड नंबर 4 का हूँ। मैं किसान हूँ और मैंने 300 कट्टा धान लाया हूँ और सरना धान लाया हूँ और उसको अभी अच्छी व्यवस्था है जिससे आज शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक तौल से इस बार तौल हाँ, रहे हैं, इस तौलाई बार हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही तौल हो रही है। व्यवस्थाएं ठीक है। व्यवस्थाएं ठीक है अभी। आप कहाँ से आए हैं? मैं सिंधई से आया हूँ, जो राजनांदगांव नगर निगम के पास है। मैं वहाँ का किसान हूँ। मैं 250 बोरा कट्टा धान लाया हूँ और आज का पहला दिन है और बहुत से लोग आए हैं। कम से कम 2 से 3 हजार कट्टा धान आज बिकेगी यहाँ। यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। अच्छी व्यवस्थाएं हाँ, हैं। ठीक है। आप बताएंगे आप मैं कहाँ ग्राम से आए हैं? पनेका से आया हूँ। 90-95 कट्टा धान लाया हूँ। कौन सी धान लेके आए हैं? 1010 पतला में आता है। क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? व्यवस्था यहाँ अपना सोसाइटी ढाबा ठीक चल रहा है। ये ढाबा धान खरीदी केंद्र है जहां आज धान खरीदी के पहले दिन किसान जो है बड़ी संख्या में अपना जो है उपज लेकर पहुंच रहे हैं और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सुचारू रूप से जारी है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। कांकेर में आज समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई। जिले में फसल बिक्री के लिए 1,04,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया। जिले में 149 खरीद केंद्रों पर धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी से पहले खरीदी केंद्रों पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हमारे सहयोगी ने धान बेचने आए किसानों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त है हम कांकेर के अलनियापारा लेन्स में खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस ओर काफी संख्या में किसान हैं। जो किसान आज अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है पूरे विधि विधान पूर्वक बस्तर की परंपरा होती है कि कोई भी परंपरा शुरू करने से पहले यहाँ की देवी देवताओं को पूजा जाता है, धान की पूजा की जाती है। तो वह पहली पूजा यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं धान की बोरियां इस तराजू पर रखी गई हैं, जिन्हें विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई है। यहाँ तमाम किसान पहुंचे हैं, यहाँ लोग पहुंचे हैं, ग्रामीण हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या तैयारियां हैं। दादा, क्या नाम है आपका? पंडोरा। देखिए, साल भर किसानों को इंतजार रहता है अपनी उपज बेचने के लिए। आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, कितना उत्साह है? कितना उत्साह है बाबूजी? आज की उत्साह किसानों के लिए एक विशेष उत्साह है, जिसमें साल भर के जो कमाई किए हैं उसको आज हम आदिम जाति सेवा सरकारी समिति में हम लोग आज गांव के दिही डोंगर में पूजा अर्चना करने के बाद अब धान का जो शुरुआत है वो सभी किसानों के अवसर मिलेगा और सुख शांति भी मिलेगा और किसानों को फायदा भी होगा। इस बार किसान जो है काफी फसल अच्छी हुई है, ऐसी बातें आ रही है। क्या इस बार पैदावार बहुत अच्छी है जो किसानों के लिए काफी लाभदायक होगी? इस बार किसानों का पैदावार धान का बहुत अच्छा है और किसानों का मन में बहुत खुशी है। और आज जो है कांकेर ब्लॉक के सिंगारभाट अलनियापारा में धान खरीदी केंद्र में, यहाँ का बस्तर को देवियों का गढ़ माना जाता है और उस देवियों का पूजा अर्चना करके विधि विधान के साथ यहाँ पर आज शुरुआत कर रहे हैं धान खरीदी का। कवर्धा में भी धान खरीद केंद्रों पर भारी संख्या में किसान पहुंचे। खास बात यह है कि जब कलेक्टर गोपाल वर्मा तैयारियों का जायजा लेने धान खरीदी केंद्र पहुंचे तो किसानों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। देखिए एनडीटीवी संवाददाता सतीश पात्रे की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए आज महापर्व का दिन है, यानी कि आज से सरकार जो है किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 31 रुपए में की जा रही है। आज जिले अगर बात करें तो कुल लगभग जो है 1,24,000 जो किसान हैं वे पंजीकृत हैं, जिनकी जो है धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी और आज से ये इसकी शुरुआत हो गई है। आज अगर शुरुआत दिन में ही 93 उपार्जन केंद्र के माध्यम से लगभग 56,000 क्विंटल और लगभग 1100 किसानों से आज जो है धान खरीदी की शुरुआत होगी। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है, क्या आज धान खरीदी की शुरुआत दिन है, कैसे देखते हैं। क्या नाम है सबसे पहले तो आपका? मेरा नाम हेमंत ठाकुर है जी। मैं खड़ौदा का कृषक हूँ। धान बेचने के लिए आज ये खरीदी केंद्र में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, कितनी क्विंटल धान लिया जा रहा है और कितनी इसकी राशि देने की बात कही जा रही है? अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से तौल किया, बताए कि 40 किलो 700 ग्राम लेना है करके, और सारा व्यवस्था हो चुका है यहाँ, बढ़िया है। कुछ बाकी है, उसको थोड़ा देर में भी सुधार और कर देंगे, ऐसे करके कलेक्टर साहब भी आश्वासन दिए। बारदाने की अगर बात करें तो बताया बारदाना कम से कम 1.5 महीने तक बारदाना की जरूरत नहीं पड़ेगा करके।
और निश्चित ही इस बार सरकार ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बताए हैं कि कोई कहीं किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। कितना खुश हैं, क्या कहेंगे सरकार अभी को आज इरीम कसा के किसान ने पहले कलेक्टर साहब के पास पहले उनका तोलवाई हुआ है, वो किसान इतना खुश है कलेक्टर को पाके कि मेरे बीच में पहली बार मैं धान लाया हूँ, कलेक्टर से मैं कट्टा उठा के दोनों तौल किया हूँ, ऐसा करके बहुत खुश हो गया वो। इस खरीदी केंद्र में जिला के कलेक्टर गोपाल वर्मा स्वयं पहुंचे थे। उन्होंने किसान का जो है तिलक लगाकर स्वागत किया, उनके साथ में भी जो है स्वयं जो है धान की तौलाई किया। और इस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जो है यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं खरीदी केंद्र पूरे जिले का, उनसे जानेंगे कि सर किसानों की आज से जो है धान खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरुआत की गई है, किस प्रकार जो है किसानों की खरीदी को लेकर समिति में व्यवस्था की गई है। समिति में हमारे यहाँ जिले में 90 समितियां हैं, जिसमें 108 उपार्जन केंद्र हैं और सभी जगह धान की खरीदी होनी है। लेकिन आज प्रथम दिन है, आज 94 जगह टोकन कटे हुए हैं और उन सब जगह धान की खरीदी प्रारंभ। लक्ष्य अगर देखा जाए तो सर क्या कुछ लक्ष्य है और भुगतान को लेकर किसानों को क्या कुछ व्यवस्था, कितने दिनों में भुगतान कर दी जाएगी। भी हमारे पास जिले में लगभग 66 लाख क्विंटल का अनुमानित अपन धान की खरीदी करेंगे और भुगतान की व्यवस्था के 72 घंटे के अंदर बैंक में इनको ऑनलाइन पेमेंट उनके खाते में चला जाएगा। और किसानों की काफी कुछ समस्या भी रहती है, इसको लेकर उपार्जन केंद्र में क्या कुछ और अन्य व्यवस्था की गई है। देखिए, यहाँ जितने भी अपने उपार्जन केंद्र हैं वहाँ किसानों के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, इसके अलावा टॉयलेट की व्यवस्था, ये सब की गई है। साथ ही अपन CCTV कैमरा भी लगा रहे हैं सभी जगह और जब बनते तक प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक सुविधा हम किसानों को दे सकें। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया कि किसानों के लिए वो तमाम सुविधाएं हैं जिससे उनकी धान खरीदी के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। और लगभग जिले में 64 लाख क्विंटल धान खरीदी के इस बार लक्ष्य रखा गया है। भुगतान की अगर बात करें तो 72 घंटों में किसानों का भुगतान किया जाएगा। कवर्धा से सतीश पात्रे, NDTV। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। ये धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। समिति प्रबंधक ने पूजा पाठ कर धान खरीदी की शुरुआत की। गौरतलब है कि सरगुजा जिले में 62,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। इस दौरान NDTV संवाददाता ने किसानों और समिति प्रबंधक से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। आज 14 नवंबर है। आज से छत्तीसगढ़ सहित पूरे सरगुजा में धान की खरीदी शुरू हो गई है। धान के समर्थन मूल्य बड़े होने के कारण दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं किसानों को कैश काउंटर खुलने से एक अलग उत्साह है। लेकिन आज 14 नवंबर है, किसान एक ही किसान अंबिकापुर के मेंढरा कला समिति में अपना धान लेकर बेचने आया है। आप देख सकते हैं किसान के द्वारा बेचे गए धान को तौलते हुए न सिर्फ नए पैकिंग किया जा रहा है, उसके साथ ही अब यहाँ पे किसान अब रोज़ प्रतिदिन धान बेचने आएंगे। हमारे साथ इस समिति के जो प्रबंधक हैं उनसे चर्चा करते हैं कि उनके समिति में कितने किसान हैं और आज की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है, मैं समिति प्रबंधक हूँ। सुरेश भैया, आज कितने किसान हैं? आज मेरे यहाँ एक किसान की टोकन कटा है 40 क्विंटल की। वो किसान का धान आ चुका है और उनका वजन करना, ढाला मारना कार्य चालू है। आपके यहाँ कितने किसान हैं? मेरे यहाँ 2200 किसान हैं। अच्छा, कितना मतलब धान आ जाएगा लगभग? लगभग मेरे यहाँ अगले वर्ष 62,000 कुंटल था। इन साल तो स्वाभाविक है कि 70,000 कुंटल जो है धान आने का संभावना बारदाना की बात अक्सर होती है, उसकी क्या व्यवस्था है? बारदाना की व्यवस्था अभी तो हमारे यहाँ पर्याप्त है। अभी 37,000 मेरे यहाँ नए बोरे हैं और 10,000 पुराने बोरे जो DMO से आए हैं। अभी के लिए जो है धान को उठा होते जाता है और मिलर से भी अगले वर्ष 60% बोरा दिया जाता था। उसके हिसाब से बारदाना की कमी नहीं आना चाहिए। हमारे साथ धान बेचने आए किसान भी हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। आज पहला दिन, पहला टोकन इनके द्वारा ही कटाया गया है। क्या शुभ नाम आपका? हृदय शंकर यादव। यादव जी, आज पहला दिन ही आप धान लेके आए हैं, कितना धान लेके आए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं 100 बोरी धान ले आया हूँ, 40 कुंटल। और ये छत्तीसगढ़ शासन की ये प्रमुख नीति रही है कि किसानों का 100% धान खरीदा जाए और उनकी इस योजना के तहत मैं आज धान बेच के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है यादव जी कि आज पहला दिन एक ही किसान आया है। क्या माना जाए कब तक किसानों की आवक जरूर? किसान मेंढरा कला समिति में जितने ग्राम हैं लगभग सबका धान कटना चालू हो गया है। बड़े किसानों का, छोटे किसानों का थोड़ा देरी है। 10 दिन या 15 दिन के बाद अनवरत 31 जनवरी तक धान की आवक समिति में होगी
और धान की खरीदी होगी। सरकार के द्वारा इस बार कैश काउंटर खोला गया, उसे लेकर क्या सोचते हैं किसान नगद भुगतान के लिए? सरकार के द्वारा धान खरीदी का जो भुगतान है, इस बार धान खरीदी मोटा धान का रेट 2300 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित है और पतला धान का 2320 रुपया। तो खरीदी के दूसरे दिन समिति बेचने वाले किसान के खाते में पैसा आ जाता है। हाँ, आ जाता है, जिससे किसान संतुष्ट है। निश्चित तौर पर किसान सरकार की नीतियों को लेकर काफी संतुष्ट। हमारे साथ एक और किसान है, युवा हैं, जो धान बेचने के लिए पता करने के लिए हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम गोविंद यादव है। गोविंद भैया, धान बेचेंगे आप भी? जी। तो आज पता करने आए थे? जी, पता करने आया था मैं कि अब से चालू है। कब तक धान लेके आएंगे आप? मैं लगभग 3-4 दिन में ले आऊँगा धान। अच्छा, कितना धान पैदावार होता है आपके यहाँ? मेरे यहाँ लगभग 60 कुंटल आसपास। आप देख सकते हैं युवा किसानों में भी उत्साह है धान खरीदी को लेकर। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये धान है, किसान के मेहनत का फल, जो अब कहीं ना कहीं सरकार के अब माध्यम से उन्हें एक राशि प्राप्त होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये छल्ला लगाने का भी कार्य शुरू हो गया है। कुछ दिनों बाद अंबिकापुर के सभी समितियों में आपको छल्ला ही यानी धान से भरे बोरे ही नजर आएंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं रोबी सिद्दीकी, एनटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।